तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में पल पल के अपडेट्स चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यहां देख सकते हैं आपके बीच में कुछ चीजें कही जा रही हैं। टोटल आप सभी को बेहतर तरीके से पता है कि भैया आज 22 तारीख है, यानी आज से जितने लोगों ने फर्स्ट फेज काउंसलिंग में 2,40,000 रैंक तक एडमिशन लिया था, उनके एडमिशन की आज अंतिम तिथि है ना। यानी आज कॉलेज वाले अपना डाटा फाइनली परीक्षा नियामक प्राधिकारी को प्रेषित कर देंगे कि हाँ मेरे विद्यालय में इतने बच्चों के द्वारा एडमिशन लिया गया। ठीक है, देख सकते हैं टोटल कितने बच्चे थे, 94,092 लोगों ने वो लोगों को कॉलेज का आवंटन हुआ था। लेकिन अब यहां सवाल कई तरह के हैं कि कितने लोगों को कॉलेज मिला, कितने लोग एडमिशन लिए हैं, कितने लोग नहीं लिए हैं। ये सारी चीजें, ये सारा डाटा इस वीडियो में हम आपके बीच में बताने वाले हैं। देख सकते हैं भाई, अगर 94,092 लोगों को कॉलेज का आवंटन हुआ है तो जाहिर सी बात है इसमें हर कोई विद्यार्थी एडमिशन नहीं लेगा, ये बिल्कुल डाटा तय है। सवाल यहां दूसरी चीज का है कि अगर इतने लोग एडमिशन नहीं लेते हैं, ठीक है, जैसे हम मानते हैं कि 94,092 लोग एडमिशन नहीं लेते हैं, ठीक है, तो कितने लोगों का एडमिशन वहां हो पाएगा। ठीक है, इस चीज को कितने लोगों ने एडमिशन ले लिया। देखिएगा, अगर हम बात करें फाइनली तो लगभग मानकर चलते हैं कि 4,000 लोग कम से कम इसमें से एडमिशन नहीं लेंगे। क्योंकि पहले जैसे होता नहीं कि आपको भाई डाइट और प्राइवेट में अंतर क्या होता है। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको एक ख्वाहिश होती है कि नहीं हम करेंगे डीएलएड बीएड तो हम गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे, हम प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाएंगे, है ना। इस सोच को लेकर वो डाइट कॉलेज को लॉक कर दिए थे और मेरिट अच्छी खासी होने की वजह से उनको डाइट मिल गया। लेकिन जब वो डाइट गए, पता किए कि यहाँ ऐसे ऐसे है, आपको क्या करना होगा, आपको पर डे विद्यालय आना होगा, यानी जब उनके रूल्स रेगुलेशंस को उन्होंने जाना तो दिमाग में आया कि नहीं अब मेरे हिसाब से डाइट मेरे लिए नहीं ठीक है। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉलेज को तो लॉक किए थे, लेकिन एक होता नहीं कि चलिए 5 कॉलेज हम अच्छे खासे लॉक कर रहे हैं, एक तो 2 तो उसी और लॉक कर देते हैं कि चलिए यार उसको भी लॉक कर दीजिए, वो तो मिलेगा नहीं। तो ऐसे केसेस में उनको वही कॉलेज मिल गया है ना। तो लगभग हम मानकर चलते हैं कि 4,000 लोग तो ऐसे होंगे जिनको कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है। ठीक है भाई, ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है और भी घट सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये एग्जैक्ट आंकड़ा हम नहीं बता रहे, एग्जैक्ट आंकड़ा कल पीएनपी के द्वारा जारी किया जाएगा। ठीक है, तो अब यहां हम मानते हैं कि अगर 90,000 लोग एडमिशन ले रहे हैं तो फिर भी 4,000 के समथिंग सीटें इनकी खाली जा रही हैं, ये तो बिल्कुल तय है। ठीक है, और यहां एक चीज पूछ रहे थे कि जो सीटें रिजर्व कैटेगरी की हैं, जैसे फर्स्ट फेज में हर डाइट में कुछ न कुछ सीटें खाली हैं। ठीक है, तो जो सीटें रिजर्व कैटेगरी की हैं, जैसे आपका फ्रीडम फाइटर हुआ, ईडब्ल्यूएस हुआ, फिर एससी एसटी वाली सीट हुई, वो सब जनरल में कब कन्वर्ट होगी, वो सब जनरल में सेकंड फेज में कन्वर्ट हो जाएगी। पिछली बार सेकंड फेज में हुआ था, है ना, और पॉसिबिलिटी अब की बार भी जताई जा रही है ना, कि सेकंड फेज में हो जाएगा और वैसे 99% है हो जाएगा। ठीक है, तो यहां जो है लगभग हम मानते हैं कि 90,000 लोगों ने एडमिशन लिया। अब आज कॉलेज वाले भेजेंगे अपना डाटा। ठीक है, अब आज एक उहापोह की स्थिति ये बनी हुई है कि कॉलेज वाले पता नहीं हमारा डाटा भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। जैसे आपने जिस भी कॉलेज में एडमिशन लिया, डर आपको सता रहा है कि यार पता नहीं कॉलेज वाले हमारे डाटा को भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। भैया मैं आपको कल भी एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको ये इन्फॉर्म किया था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं होती है। ठीक है, कि आपका डाटा कॉलेज वाले भेजेंगे नहीं। यार वैसे भी एडमिशन की जरूरत कॉलेज वालों को इतना है, अरे आपने जिनके यहां एडमिशन लिया भला आपका डाटा कॉलेज वाले ना भेजे, ये कहां हो सकता है। ठीक है, भेजेंगे, आप परेशान मत होइएगा। आप कह रहे थे कि एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं हुआ हम कैसे चेक करें, ये आप चेक नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये आप चेक नहीं कर पाओगे। अभी तो फिलहाल के लिए अलॉटेड एंड वैकेंट सीट के विवरण पर आप जाते हैं। ठीक है, 2 तरह के ऑप्शन आते हैं, एक इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटेड कैंडिडेट, एक आता है अलॉटेड एंड वैकेंट सीट के विवरण में। ठीक है, यानी 2 तरह के आते हैं, एक तो अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब सारी चीजें देख सकते हैं। एक में सिर्फ देखेंगे कितनी सीटें खाली हैं, कितनी सीटें भरी गई हैं, ये देख पाएंगे।
ठीक है, वहां से तो वो डाटा आप देख सकते हैं। बाकी रियली तरीके से अगर कहा जाए कि कितने लोगों का डाटा कॉलेज वाले भेजे हैं, ये आप जान पाओ, ये आपकी बस में नहीं है। ठीक है, इसके लिए भैया आप परेशान मत होइए। ठीक है, आपका डाटा 100% कॉलेज वाले भेजेंगे यार, उसके लिए आप बेफिक्र बिल्कुल रहिए एकदम। ठीक है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल यह है कि कम फीस में एडमिशन का लगातार जिक्र हम आपके बीच में कर रहे हैं। यहाँ इस पेपर कटिंग को आप देख लीजिएगा। ये सेकंड फेज जो है, सेकंड काउंसलिंग जब हुई थी तो उसका डाटा है कि 94,092 लोगों को फाइनल जब आपका निकला था ये 2,40,000 तक 94,092 लोगों ने एडमिशन कॉलेज का आवंटन हुआ है। ठीक है, और इन कॉलेज के आवंटन में अब कितने लोग जो है एडमिशन को कंफर्म करते हैं, ये देखने वाली बात आगे होगी। ठीक है, अब यहाँ एक सवाल और देख सकते हैं, आपको कम फीस में अगर एडमिशन लेना है, ठीक है, तो श्री महावीर कॉलेज ऑफ एजुकेशन फिरोजाबाद में आप बिल्कुल संपर्क करिए। ठीक है, कॉलेज कोड देख सकते हैं 0537, ये कॉलेज कोड है। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको एडमिशन की जरूरत है, एडमिशन की दरकार है, तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपके बीच में प्रोवाइड कर दे रहा हूं 9452331053। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है। यहां पर जो आपकी फीस है, सर्वप्रथम आपको 5,000 देना है कॉलेज काउंसलिंग के लिए। ठीक है, 5,000 आप देंगे, आपका एडमिशन लगभग कंफर्म हो जाएगा। फिर अगला जो 5,000 है वो भी देना होगा, क्योंकि सीट को आप जो सीट है उसे लॉक करने के लिए देना होगा। ठीक है, यानी 10,000 रुपए आप पेमेंट कर देते हैं तो आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा। ठीक है, बचता है आपका 40,000 रुपया। 40,000 रुपया आप 4 बार में मुझे धीरे धीरे दीजिए, कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक भैया, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, है ना। बाकी जो एडमिशन लिए हैं वो बेहतर तरीके से कॉलेज के बारे में जानते हैं। लोग एनसीटीई से मान्यता का जिक्र कर रहे हैं कि एनसीटीई से अप्रूव है या नहीं है। भैया आप इसके लिए परेशान ना होइए। इस कॉलेज के ऊपर मैंने पर्सनल वीडियो परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी UPDLL-Government.in की वेबसाइट से मैंने प्रूफ किया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो वो गलती आपकी है। ठीक है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपका जो भी डाउट्स है, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर आपको एडमिशन लेना है तो मैंने कॉन्टेक्ट नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया 9452331053। यहां देख सकते हैं, आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा। यहां आगे अगर हम बात करें जो है सेकंड काउंसलिंग प्रक्रिया, पॉसिबिलिटी जो एक्सपर्ट के अनुसार कही जा रही है वो 23 तारीख यानी कल की कही जा रही है कि कल आपका जो काउंसलिंग शेड्यूल है सेकंड फेज का वो जारी किया जाएगा। ठीक है, अब यहां एक चीज और हमसे पूछना चाहेंगे, जो भी साथी अदर स्टेट के हैं, ठीक है, अदर स्टेट वाले जरूर जानना चाहेंगे भैया हम लोगों का एडमिशन कब होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कम फीस में एडमिशन चाहिएगा तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करिएगा। ठीक है, 9452331053। ठीक है, नंबर लिख लीजिएगा आप। ठीक है, लिखिएगा 9452331053। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस नंबर पर हमसे संपर्क करिएगा। ठीक है, अदर स्टेट के जितने भी साथी, आपको परेशान नहीं होना है। आपकी रैंक अगर 3,25,000 भी है तब भी मैं एडमिशन आपका कराऊंगा। ठीक है, कितने में? 50,000 में। अगर आपको संपर्क करना है तो आप बेधड़क से संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, बाकी अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत होती है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है, तो मैंने यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर अपना आपको दे रखा है, आप इस पर संपर्क करिए, है ना। वैसे जितनी चीजें हैं, जितना डाटा है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा आज कॉलेज वाले हमारा डाटा भेजेंगे नहीं भेजेंगे ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कितने एडमिशन हुए इसका डाटा PNP के द्वारा कल जारी किया जाएगा। इतने लोगों ने कॉलेज का आवंटन हुआ था, हम एक अनुमानित आंकड़ा मानकर चलते हैं लगभग 90,000 लोग एडमिशन लेंगे, बाकी 4,000 के समथिंग सीटें खाली चली जाएं, क्योंकि उनको ये नहीं पता था हमारे लिए बेस्ट क्या होगा, डायरेक्ट बेस्ट होगा या प्राइवेट बेस्ट होगा। वैसे आज आप फिर से जान लीजिए कि अगर आप डायरेक्ट में एडमिशन लेते हैं तो आपको आपके लिए क्लास करना बिल्कुल अनिवार्य है। वैसे प्राइवेट में भी क्लास करना अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन ये अलग का मामला है कि प्राइवेट कॉलेज आपको सहूलियत दे रहा है, वरीयता दे रहा है। ठीक है, ये अलग की चीजें होती हैं। लेकिन अगर आप एडमिशन कराते हैं, आपकी ये डिग्री रेगुलर होती है, प्राइवेट नहीं होती है। ठीक है, तो इस चीज को भैया आप ये सब सारी चीजें ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर दिक्कत है तो आप संपर्क करिएगा, है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।